दोस्तों, आज की कहानी है भैया हमारा भी हिस्सा दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आराधना, तुमने अपने भैया से बात की या नहीं? लंच करते वक्त मनोज ने अपनी पत्नी से पूछा। कुछ पल चुप रहने के बाद आराधना ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं की। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं और जरूरत भी क्या है बात करने की। मेरा मन नहीं है भैया से हिस्सा मांगने का। इतना कुछ तो किया है पापा ने हमारे लिए, हमारी शादी में इतना दिया, फिर बच्चों के जन्म पर और रीति रिवाजों के नाम पर हमेशा देते ही रहे हैं। यहाँ तक कि जब आपको बिजनेस में नुकसान हुआ था तो पापा और भैया ने ही मदद की थी। 2 महीने पहले ही प्रियल की शादी पर भैया ने इतना अच्छा मायरा दिया है, जबकि अब तो न पापा है न माँ। फिर भी भैया भाभी ने मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान की दया से हमें किसी बात की कमी भी नहीं है, तो जरूरत क्या है जायदाद में हिस्सा मांगने की और मेरा मायका बिगाड़ने की। उन्होंने जो किया वो उनका फर्ज था और जायदाद में हिस्सा तुम्हारा कानूनी हक है। पापा जी की जायदाद में तुम्हारा बराबर का हक है, तो फिर अकेले भैया क्यों रखेंगे? मनोज की बात सुनकर आराधना चुप हो गई। एक तरफ पति के गुस्से का डर, दूसरी तरफ मायका छूटने का डर। करूं तो क्या करूं? तभी उसकी ननद नेहा का फोन आया, जो उसकी अच्छी दोस्त भी थी। आराधना की उदास आवाज सुनकर उसने वजह पूछी तो उसने सब बता दिया। तो गलत क्या कह रहे हैं भैया? सही तो बोल रहे हैं। नेहा ये तो कह रही हैं उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने गुस्से में फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो देखा नेहा और प्रियल साथ में आई थी। तुम दोनों एक साथ बैठो, चाय लाती हूँ। नहीं भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए, भैया से बात करनी है। कहाँ है? अरे प्रियल, नेहा अचानक कैसे आना हुआ? कैसी हो? हम ठीक हैं पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। बात ये है भैया कि हम दोनों बुआ भतीजी को अपने मायके की जायदाद में से हिस्सा चाहिए। बाबूजी की संपत्ति का बंटवारा बराबर का होगा। ये कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? मैंने तुम दोनों की शादी में इतना दहेज दिया, नेहा के बच्चों की शादी में मायरा दिया, प्रियल के ससुराल वालों को इतना कुछ दिया और तुम दोनों
को हिस्सा चाहिए। आपने जो किया वो आपका फर्ज था और जायदाद में हिस्सा हमारा कानूनी हक जो कानून ने हमें दिया है। हमारे पति कहते हैं जायदाद में से हिस्सा लेकर आओ तो हम क्या करें? तो क्या जायदाद के लिए अपना मायका बिगाड़ लोगी? नेहा, प्रियल तो बच्ची हैं, तो समझदार हैं। हम तो सालों बड़े हैं, एक पल के लिए सब भूल भी जाएंगे, लेकिन क्या तेरा भतीजा भूल पाएगा ये बंटवारा? रिश्तों में खटास नहीं आएगी, किस बात की कमी है? तुम दोनों की ससुराल में जो हिस्सा लेने की जरूरत है, कमी तो यहाँ भी नहीं है। भैया और भाभी के मायके वालों ने भी उनके लिए वही सब किया है जो आप अभी हमें गिना रहे हो, बल्कि उससे ज्यादा ही किया है। तो फिर आप क्यों उन्हें जायदाद में हिस्सा मांगने कह रहे हो? क्या उनके रिश्तों में खटास नहीं आएगी? उनका मायका खराब नहीं होगा अपनी बहन और बेटी के मुंह से? इतना कुछ सुनकर मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आराधना से माफी मांगी। मुझे पता ही नहीं था मेरे बेटी और छोटी बहन इतनी समझदार हैं। शुक्रिया मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। आराधना, मुझे माफ कर दो। स्वार्थवश मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मेरे ही दामादों ने मुझे आईना दिखा दिया। दोनों दामादों की बात का मान रखते हुए मैं जल्दी ही जायदाद का बंटवारा कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के शादीशुदा जीवन में कोई दिक्कत आए। हमारे पतियों को हिस्सा नहीं चाहिए। पापा, ये सब तो बुआ का प्लान था आपको आईना दिखाने के लिए। प्रियल और नेहा ने हंसते हुए कहा, इतनी समझदार ननद और बेटी पाकर आराधना की आंखों से आंसू बह निकले और उसने दोनों को गले लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।